बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। वो राहे हक पे जो राहे हक में चले गए, उन पे दिल वारूं जावारूं, इस देश के उन रखवालों पे मैं क्या वारूं क्या ना वारूं। हम मस्बत सोच के हामिल हैं, हमको बस इतना कहना है, इस देश को कायम रहना 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 है। इमरान साहब, इस मौके पे आप सियासी घराना भी था, फौजी घराना भी था। मैंने दोनों तरह के रवैयों को बड़े करीब से देखा। बचपन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमें हमारा दीन बहुत कुछ सिखाता है। मैं ये भी डिस्कस करता रहा अपने लीडर्स के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया भी करते हुए हमें नजर आते हैं। वो पैगाम हम सब के लिए है कि कभी कभार हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए, मुआमला फहमी के साथ, बसीरत के साथ। सो मैं इन शॉर्ट आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि 9 मई के बदकिस्मत दिन के हवाले से जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसके नतीजे में जो खदशात और आगे मसाइल पैदा होते हुए और जो एक फीलिंग्स हर्ट हैं, उनको देखते हुए और अपना जो भी सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉपर परफॉर्म ना कर सकने, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूँ, फंड रेजिंग सहारा मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे उसमें फंड्स दरकार हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए जाहिर है कि मुझे उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, मेरा अभी परसों भी लंदन में फंड रेजिंग इवेंट है जिसमें हम पैसे लाएंगे तो लोगों को जाहिर है तनख्वाहें भी मिलती हैं, और अभी तक हर महीने 82,000 लोगों का मुफ्त इलाज होता है। तो वो मेरी बहुत बड़ी तरजीह है। और आप लोगों में से जो लोग मेरे घर तशरीफ लाए होंगे, जब मैंने सियासत ज्वाइन की थी तो उस दिन मैंने एक जुमला कहा था, उन लोगों को यकीनन याद होगा, ऑन रिकॉर्ड भी है, कि सोशल वर्क मेरे दिल में इतना करीब है कि इसके लिए सियासत भी छोड़ी जा सकती है। आप में से कई लोगों ने ये कहा था कि आपने एक बड़ी वीक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि हो सकता है एक वीक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने उसका इजहार किया। हमें पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करना है, हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क वसाइल से माला माल है। जो फौज और हुकूमत या कह लें कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है, वो माँ बाप की तरह से होता है। अवाम औलाद होती है, उनके अच्छे ताल्लुकात अवाम पे खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है और हम में से हर बंदे की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सो इन कलिमात के साथ मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। साथ ही साथ मैं एक अभी 15 मिनट पहले मैंने कुछ लिखा है और वो मैं आप लोगों के साथ तरन्नुम में अगर शेयर करूं तो मेरे जज्बात की शायद किसी हद तक अक्कासी मुमकिन हो। वो राहे हक पे जो राहे हक में चले गए, उन पे दिल वारूं जावारूं, इस देश के उन रखवालों पे
मैं क्या वारूं क्या ना वारूं, हम मस्बत सोच के हामिल हैं, हमको बस इतना कहना है, इस देश को कायम रहना 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 है। इमरान साहब, इस मौके पे आप इस मौके पे आपने इतने नजराने गए पीटीआई के लिए, तो आप ये बताएंगे कि आपकी वजह से कितने लोग जो हैं वो मोटिवेट हुए आज रियासत और आपकी जो पार्टी के सामने खड़े हो गए जाके, और फिर 9 मई का वाकया हुआ, तो आप तो आराम से आते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 4 आंसू बहाते हैं, घर चले जाते हैं। तो जो हजारों कारकुन आपकी वजह से जेलों में पड़े हैं, उनके लिए तो आंसू बहाएंगे, आप क्या कहते हैं उनके लिए? जो कारकुनान हमारे बेकसूर हैं उनको जरूर फौरन छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इस में मुलव्विस हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स ही छोड़ दी तो फिर पीटीआई और नो पीटीआई का तो क्वेश्चन नहीं मुझे तो लगता है ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इश्यूज हैं, लेकिन जाहिर है कि जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं वही इसके जिम्मेदारान हैं। मैं अब चूँकि पॉलिटिक्स ही जब छोड़ रहा हूं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या देना और क्या ना देना आप लोगों के साथ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा, और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।